morning viewers, welcome back to Margdarshan Adhyan classes. Back with a new topic and a new class only on your demand. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सिस्टम. बार बार स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ये सिस्टम स्टार्ट करने के लिए. दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस सिस्टम. पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड, हार्मोन्स, पीनियल ग्लैंड, डायबिटीज मेलाइटिस. ओके, अब आपको समझ आ रहा होगा मेरे ये बोर्ड देख के भी यहाँ पे ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यूज, हार्मोन्स, हम कौन से सिस्टम की बात स्टार्ट करने वाले हैं. वेल, हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम. अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम नॉट ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर थ्योरी एस्पेक्ट एज वेल एज फॉर योर सिलेबस पर्पस. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम. और जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. तो पूरे इंटरेस्ट के संग हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम नाम से पता चल रहा है आपको एंडोक्राइन, तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं. किसके बारे में? एंडोक्राइन मेनली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आखिर होती क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड एक पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं. अब ये स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है? वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, और इन हार्मोन के ही लोचे से सारे डिसऑर्डर्स होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड एक टाइप की डक्टलेस ग्लैंड है. डक्टलेस यानी कि इसके पास कोई डक्ट नहीं होती. डक्ट बोले तो हम बोल सकते हैं एक तरह का चैनल या एक तरह का पाथवे. बेसिकली होता क्या है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके पास कोई पाथवे नहीं होता, इसके पास कोई मतलब डक्ट नहीं है जिसके थ्रू ये क्या कर सके, अपने सीक्रेशंस को इधर से उधर ट्रांसफर कर सके. तो ये डायरेक्टली ब्लड में अपने सीक्रेशंस को एम्प्टी कर देती है बिकॉज ये क्या है, एक टाइप की डक्टलेस ग्लैंड है. नाउ अब हम बार बार बोल रहे हैं ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड. ये ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड बनते हैं हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज से, और ग्लैंडुलर टिश्यूज बनते हैं हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम से. ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक स्पेसिफिक टाइप का एपिथेलियम है जो सीक्रेट करता है कुछ केमिकल मीडिएटर्स. ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल मीडिएटर्स की, तो अगर हम बात करें एंडोक्राइन की, तब एंडोक्राइन में वो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं हार्मोन्स. लेकिन अगर हम बात करें एक्सोक्राइन सिस्टम की, तो वो मीडिएटर वहां पे हार्मोन्स ना होके हो जाते हैं हमारे एंजाइम्स. यानी कि जो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इसका बेसिकली काम ही है सीक्रेट करना ये मीडिएटर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स और इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स. अब थोड़ा सा एंडोक्राइन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे कि हम बोला कि हम डिस्कस करेंगे अब ग्लैंड्स में, पहले थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स है दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन. ठीक है, एक्सो मीन्स जैसे पता चल रहा है आपको आउटसाइड एंड एंडो मीन्स इनसाइड. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जस्ट अपोजिट होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की. जैसे हमने अभी आपके संग डिस्कस किया कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास कोई डक्ट नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, डक्ट लेस होती है. तो वहीं जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अपने सीक्रेशंस को इन डक्ट्स के थ्रू क्या करती है, ट्रांसफर करती है ब्लड में. और बेसिकली ये डक्ट्स के थ्रू जो ट्रांसफर करती है अपने सब्सटेंस को, जैसे कि हमने एंडोक्राइन में पढ़ा, ये स्पेसिफिक सब्सटेंस है, केमिकल मीडिएटर हार्मोन्स होते हैं. तो एक्सोक्राइन से रिलीज होने वाले वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं आपके एंजाइम्स. ठीक है, अब ये जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कॉमनली 3 टाइप की होती है. फर्स्ट इज मेरोक्राइन या फिर हम बोलते हैं एक्राइन, सेकंड इज एपोक्राइन एंड थर्ड इज होलोक्राइन. सबसे पहले जो आपकी मेरोक्राइन या फिर जो आपकी एक्राइन ग्लैंड है, ये वो ग्लैंड है जो डायरेक्ट अपने सीक्रेशंस को क्या करती है, सीक्रेट कर देती है. यानी कि सीधे सीधे अपने सीक्रेशंस को बाहर सीक्रेट करती है. वो सीक्रेशंस जो भी होते हैं वो आपके जो भी ग्लैंड्स होंगी उससे सीक्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे. जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड डायरेक्टली क्या करेगा, स्वेट को बाहर रिलीज कर देता है. वैसे ही आपका लिवर एक एग्जाम्पल है, और आपका एसिनार सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ये सब एग्जाम्पल आपके मेरोक्राइन ग्लैंड के जो डायरेक्टली सीक्रेशंस को बाहर सीक्रेट कर रहे हैं. सेकंड आता है आपका एपोक्राइन. जो आपका एपो टर्म है ये निकल के आ रहा है आपके एपेक्स
से। ये वो ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशन को एट द टॉप, एपेक्स मीन्स होता है टॉप, यानी कि जो भी आपका ऑर्गन है उसका जो एपेक्स पार्ट है वहां से सीक्रेशंस को रिलीज करते हैं। इसका वेरी कॉमन एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है वो एपेक्स पार्ट से क्या करते हैं, जो अपनी सीक्रेशंस है मिल्क को सीक्रेट करता है एट द एपेक्स पार्ट से, ठीक है। थर्ड टाइप की ग्लैंड आती है आपकी होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड थोड़ी अलग है इन दोनों ग्लैंड से, बिकॉज ये क्या करती है, थोड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देती है और सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करने के बाद अपने सीक्रेशंस को बाहर रिलीज करती है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म के साथ में। जो भी इसने सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट किया है उसके साथ क्या करेगी, सीक्रेशंस को बाहर रिलीज करेगी एंड अलोंग विद द सीक्रेशन साइटोप्लाज्म को भी उसके रिलीज करती है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है हमारी सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, सीबम को इस तरीके से बाहर सीक्रेट करती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती है एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। हमारी बॉडी में होने वाले जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको ऑल्टर करने का काम करते हैं ये हार्मोन्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली सीक्रेट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल से और इनका मेन काम होता है जो भी आपके टारगेट सेल्स है, हर एक पर्टिकुलर टारगेट सेल में जाके अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करना। अब ये हार्मोन्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 टाइप्स में, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड मॉडिफाइड हार्मोन्स। सबसे पहले नाम से जैसा आपको पता चल रहा होगा प्रोटीन हार्मोन्स, हाँ जी, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हार्मोन्स है और ये बनते हैं आपके प्रोटीन से। P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर दीज हार्मोन, आप ऐसे भी इसे नेम से याद कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इसका जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, इनसे जो हार्मोन रिलीज होंगे वो सारे आपके प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। सेकंड टाइप आते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स। हाँ, ये स्टेरॉइड से बने हुए रहते हैं। आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, हमें पता है कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक मिडिल वाला मेड्यूला और एक बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है। तो जो कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं वो सारे आते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन में, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन्स आते हैं आपकी मॉडिफाइड हार्मोन। ये हार्मोन बने होते हैं आपके टायरोसिन डेरिवेटिव से। जो आपके मॉडिफाइड हार्मोन्स है इसमें कॉमन एग्जांपल एक आता है आपका जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले जितने हार्मोन्स हैं, और दूसरा ये जो आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट था वो बनते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन से, और जो आपके मेडुलरी पार्ट है इसका ये बनते हैं आपके मॉडिफाइड हार्मोन से। तो ये था हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन अबाउट द टाइप ऑफ ग्लैंड्स। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स आते हैं इसके बारे में। अब ये हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। एक होते हैं आपके प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं आपके मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम इन्हें कभी कभी बोल देते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो आपकी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है इनका मेन फंक्शन ही है हार्मोन्स रिलीज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो आपका मेनली हार्मोन थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि आपका T3 T4 ये हार्मोन रिलीज करता है। वहीं आपका एड्रिनल ग्लैंड ये रिलीज करता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स और कुछ एड्रिनल मेडुला से। वहीं जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये सब भी वो ग्लैंड है जिनका मेन फंक्शन है हार्मोन्स रिलीज करना। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, जैसे कि TA, और इसके जो इनिशियल वर्ड्स है उससे आप याद करने के लिए इसे टैप क्यूब करके लर्न कर सकते हैं। वहीं जो आपके मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर जो एंडोक्राइन टिश्यूज है उनका मेन फंक्शन हार्मोन रिलीज करना नहीं है। जो हार्मोन रिलीज वो कर रहे हैं वो उनका सेकेंडरी फंक्शन है, जबकि उनका मेन फंक्शन कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम देखें प्लेसेंटा की ओर, तो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट को आपके जो मदर से फीटस में ट्रांसफर करना, लेकिन इसके अलावा प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है जैसे कि HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। वहीं जो हमारा हार्ट है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट का मेन फंक्शन है बेसिकली आपका पंप होना, यानी कि सर्कुलेशन में आपका एक्चुअल फंक्शन है हार्ट का। लेकिन इसके अलावा हार्ट रिलीज करता है कुछ हार्मोन जैसे कि ANP, BNP, यानी कि आपका आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एंड B टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड।
नेक्स्ट आपका लिवर, जो आपका लिवर है, आपका लिवर का मेन फंक्शन मेटाबॉलिज्म का है, लेकिन यहाँ पे आपका लिवर एज एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट करता है हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन, जो कि आपका प्लेटलेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन आपके अब्जॉर्प्शन में होता है, जो आपका फूड आ रहा है इंटेस्टाइन के पास उसमें अब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन का काम होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन रिलीज करता है कि इंपॉर्टेंट हार्मोन सीसीके यानी कि कोलिसिस्टिकाइनेज। नेक्स्ट स्टमक, स्टमक का जो आपका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वो है डाइजेशन का, लेकिन इसके अलावा स्टमक रिलीज कर रहा है एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। हाँ, ये हार्मोन भी बेसिकली डाइजेशन में ही हेल्प करता है, लेकिन जो मेन फंक्शन है स्टमक का वो तो क्या है, डाइजेशन। नेक्स्ट किडनी, हमारी प्यारी किडनी करती क्या है, हमारी प्यारी किडनी ही तो सब कुछ कर रही है। हमारी जो प्यारी किडनी है वो बेसिकली काम करती है आपके फिल्ट्रेशन में, लेकिन यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा काम भी कर रही है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करके, जो कि आपका आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपके जो टेस्टिस है, टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन का, इसके अलावा जो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन टेस्टिस करता है वो रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपोथैलेमस, जो आपका हाइपोथैलेमस है जिसे कि हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो मास्टर है हाइपोथैलेमस, वो भी रिलीज करता है कुछ हार्मोन्स जैसे कि टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, पीआरएच प्रोडक्टिन रिलीज हार्मोन, जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा यानी बहुत सारे हार्मोन्स आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट कर देंगे ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में, जो कि हम हर क्लास में एक पर्टिकुलर ग्लैंड के और उसके साथ साथ उसके डिजीज कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मीट यू सून इन माय नेक्स्ट क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और मार्गदर्शन अपनी क्लासेस। थैंक यू सो मच।